आप सभी लोगों को YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। तो हम इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का आए हुए हैं तो भूगोल सब्जेक्ट का देखेंगे। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट में इतिहास, साइंस और बिहार जीके के भी जो हैंड रिटन नोट्स के साथ उसका व्याख्यात्मक वीडियो डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तरित भाग है। तो यह यही भाग है, क्योंकि हमारा जो भारत है तो इसका जो मेघालय का जो भाग था ये मेघालय पठार, तो ये हमारा जो दक्कन का पठार है जिसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, ये दोनों क्या था, एक ही था शुरू में। अब क्या हुआ कि मालदा गैप कुछ वर्षों बाद, जो मालदा गैप है, मालदा गैप ये वेस्ट बंगाल के आसपास का इलाका, तो उसके थ्रू ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। दक्कन पठार अलग हो गया और मेघालय पठार अलग हो गया, लेकिन उसका जो बेसिक संरचना है दोनों का क्या है, एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पार्ट में है, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनिति में हुई, सेंक्लेनेरियम में हुई। तो यस। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई, मतलब 4 डीप में हुई। तो यस, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो जियोसेंक्लाइन, जियोसेंक्लाइन जो है ये इसको गंगा के मैदान को वर्णित करते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो ज्योग्राफी के हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे, जियोसेंक्लाइन बोलेंगे। ठीक है, गंगा के मैदान को, जिसकी संरचना ऐसे हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो सेनोजोइक ईरा में। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय है, ठीक, तो वो हिमालय के जो सबसे लास्ट में, हिमालय में क्या हुआ, इधर काराकोरम, ग्रेट हिमालय, ठीक, उसके बाद हमारा जो है पीर पंजाल, इसके बाद हमारा जो है लास्ट में शिवालिक आता है। शिवालिक के बाद फिर मैदानी क्षेत्र आ जाता है। तो जो शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण सेनोजोइक ईरा में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है तो नाथुला दर्रा है। ठीक है, तो जो हमारा नाथुला दर्रा है कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, तो सिक्किम में है ये नाथुला दर्रा, जिलेपले दर्रा, ये सिक्किम में है। और किस श्रेणी में स्थित है, तो ये डोंगक्यांग श्रेणी में स्थित है। डोंगक्यांग श्रेणी में स्थित है कौन, ये नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन कितनी मीटर ऊंचाई पर होती है। तो जो पूर्वी हिमालय है, जो हमारा हिमालय है, तो इधर तो हो गया उत्तरी हिमालय, जो हमारा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड ये सब हो गया, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका। तो कह रहा कि पूर्वी हिमालय में इस तरफ, तो इसकी जो हिम रेखा है 4300 से 6000 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पेंसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वर फॉर्म ड्यूरिंग सिनोजोइक ईरा। एक्स्ट्रा पेंसुलर माउंटेन यानी कि जो हिमालय का जो भी माउंटेन है, ठीक, उसको निर्माण सेनोजोइक ईरा में हुआ था। इससे शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक ईरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार, ये क्या है, तो ये एक अग्र गंभीर है। ठीक है, ये फ्रंटल स्लोपिंग है। छोटा नागपुर पठार में क्या है, फ्रंटल स्लोपिंग है ऐसे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार का अंश नहीं है तो भुवन, भुवन पहाड़िया जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो प्रवाल भित्ति गल्फ ऑफ काम्बे, काम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ये जो हमारा भारत है तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है जो, तो इसको गल्फ ऑफ काम्बे बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रवाल यानी कि कोरल नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है जो हमें हाइड्रो पावर प्लांट के लिए काफी अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से नीचे कितनी है। तो जो गंगा मैदान है तो उसमें जो भी
अल्वेलियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, तो वो 6000 मीटर तक नीचे तक है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराकर व उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां है, सब रिवर्स है, ठीक है। ये गंगा नदी घाटी की ही है, क्योंकि ये उत्तरी कोयल और बराकर, बराकर जो है दामोदर नदी की है, ठीक। उत्तरी कोयल जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी फाल्ट ट्रफ रिफ्ट से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी और दामोदर नदी, ठीक है, ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महान नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। नर्मदा तो चली जाती है पश्चिम की तरह, ठीक है, बाकी सोन और महानदी ये जो है पूर्व की तरह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिच्छर नदी के किनारे पहलगाम स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील। जो कांवर झील है ये बिहार की गोखुर झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली गोखुर झील है। ऑक्सबो लेक, क्या होता है कि नदियां मिनेटर की तरफ बहती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, ठीक। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि नदियां थोड़ा सीधी हो जाती है। जब नदी ऐसे सीधी बहने लगेगी तो ये हिस्सा कट जाएगा, तो धीरे से मेन नदी से ये हिस्सा अलग हो गया, तो ये थोड़ा कर्व की तरफ, चाप की तरह ये जो है रह जाता है, पानी इसमें भी झील बन जाता है, ठीक है। बाढ़ आता है तो भर जाता है, फिर ये अलग हो जाता है मेन नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु होती है CWG, ये जो कोपेन है इनके अनुसार, ठीक। और जो है RL सिंह के अनुसार सब ट्रॉपिक हमिड जोन में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो बांगर, ठीक है। खादर जो होती है वो नई मिट्टी होती है, जो अल्वेलियल सॉइल होती है, न्यू अल्वेलियल सॉइल को क्या बोलते हैं? खादर, ठीक। और जो पुरानी हो जाती है उसको बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये कृष्णा और गोदावरी नदियों से पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है, ठीक है, जो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी उत्पादक क्षेत्रों में से नहीं है? तो झारखंड में काफी नहीं होता है, काफी का उत्पादन हमारा कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु ये सब इलाके में होता है। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। जो हमारा इंडिया है तो इसमें ये गंगा का मैदान हो गया इस तरफ, तो यहाँ विंध्याचल श्रेणी है जो गंगा का मैदान, और इधर जो है दक्कन का पठार है, पेनिसुलर प्लेटू है, तो इसको अलग करता है विंध्य श्रेणी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तरी प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान। जैसे ये गंगा आ रही है तो क्या है कि ये हमारा जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है ये मध्य गंगा क्षेत्र में आएगा। क्यों? क्योंकि इधर उत्तराखंड वगैरह हो गया तो ये उत्तरी क्षेत्र में आ गया, और ये सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा हो गया तो ये दक्षिण क्षेत्र में आएगा। तो बीच वाला जो है हमारा मध्य गंगा मैदान हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का, ठीक। जो हमारा बिहार है तो बिहार का जो ये हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, ये सब, तो ये शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में सब ट्रॉपिकल जो हमिड जो है फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट में जो है थोड़ा कम टेम्परेचर वो रहता है, और जो है बारिश भी थोड़ा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती नदी और सबरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित
गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है तो मैतेई। मणिपुर में मैतेई और ये जो थे कुकी, इन लोगों के साथ अभी झगड़ा चल रहा है। ठीक, कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है। अब क्वेश्चन में पूछा है समृद्ध नदी घाटी, यानी कि कहाँ कहाँ से कोयला प्राप्त होता है, तो दामोदर नदी घाटी से भी मिलता है, सोन नदी घाटी से भी मिलता है, महानदी घाटी से और गोदावरी नदी घाटी से कोयला मिलता है। ठीक, लेकिन अगर पूछता कि सबसे ज्यादा, अगर समृद्ध की जगह सबसे ज्यादा किस नदी घाटी में मिलती है कोयला, तो दामोदर नदी घाटी एक नंबर पे रहता है। ठीक है, क्योंकि समृद्ध पूछा है मतलब सब में पाई जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से होता है। क्या होता है कि ये सन है, ठीक, और ये हमारा अर्थ है। अब इधर सन से जो भी रेडिएशन आता है तो वो छोटे छोटे शॉर्ट वेव में आता है। किस में आता है? शॉर्ट वेव। याद कैसे करेंगे? एस से सन, सन से जो आ रहा है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन हो गया। ठीक, अब क्या है, फिर अर्थ से रिफ्लेक्ट होगा बड़े बड़े जो है दीर्घ तरंगों के रूप में। अब ये क्या होगा, बादल है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक, वायुमंडल है, तो इससे ये टकरा कर वापस फिर आ जाती है, तो इससे ही हमारा जो है वातावरण, वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। तो कौन सी है ये? तो लॉन्ग वेव वाली, लॉन्ग वेव जो है उससे है। ठीक है, शॉर्ट वेव तो सन से आ रही है तो सीधे पृथ्वी पर आ जा रही है। ठीक, फिर वापस जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो लॉन्ग वेव जो भी तरंगे हैं उससे हो रही है, जिसकी वजह से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो क्या कहेंगे इसको? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक, और वही ग्रीन हाउस गैस ज्यादा हो जाएंगी तो ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक, ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा किस किस प्रकृति की होती है? तो जो लेटराइट मिट्टी होती है वो ईंट बनाने में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा जो है आयरन और जो कण है वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो इसकी जो ऊपरी परत है, जो महीन मिट्टी होती है, वो बह जाती है, तो फिर कंकरीली मिट्टी बनती है, बची रहती है। तो कंकरीली हमारे ईंट बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है, तो इसलिए हमें लेटराइट मिट्टी से ईंट बनाने में उपयोगी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ पे मिलती है? तो अन्नाई मुड्डी मिलती है। ठीक है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई और इधर से पालनी की पहाड़ी होगी, दोनों मिलेंगी अन्नाई मुड्डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नमचा बरवा। नमचा बरवा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये तो कह रहा है पूर्वी छोर, मतलब पश्चिमी छोर हमारा बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय क्या हो गया, जम्मू कश्मीर ये सब हो जाएगा, पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो जाएगा, सिक्किम विक्किम का जो भी है, तो उधर ही हमारा नमचा बरवा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सुंची, सेल भीति, एमी साल्स और ग्रैंडे द्वीप पर लगाया गया स्थान है। तो ये स्थान कहाँ पे है? गोवा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में था मामला, तो इसलिए दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है। काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, कि किस गांव से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी? नगरी गांव से निकलती है। ठीक है, जो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन बिहार के इस जिले में मिलती है गंगा नदी में, तो जमुई जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत क्वेश्चन लिखा गया है, ये सोना है। ठीक है, सोन नदी तो बिहार में पटना में ही मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक, तो सोना बिहार में किस जिले में पाया जाता है? तो जमुई जिले में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वो क्या है? जो है कर्क रेखा, ऐसे दी जाती है। ठीक, और जो मानक रेखा है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, तो जो छत्तीसगढ़ है इससे भी जाती है। ठीक, और जो हमारा ये मानक रेखा है तो इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास से जाती है, नैनी से। ठीक, तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है, तो इसमें ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और ये जो छत्तीसगढ़ हो गया। तो छत्तीसगढ़ के जो कौन सा जिला है? कोरियाई, कोरियाई जिला जो है छत्तीसगढ़ का, इसमें कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है दोनों एक दूसरे को काटती है, कोरियाई गांव छत्तीसगढ़ में। ठीक,
अब ये इलाका बघेल खंड में पड़ता है। ठीक, वहाँ का सीएम थे पिछली बार जो भूपेश बघेल। ठीक है, मतलब जो कुरवाई गांव है वहीं पे ये काटती है, जो बघेल खंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड किस जिले में है? तो रुद्रप्रयाग जिले में है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। ठीक, इस टाइम जो नवंबर दिसंबर में है, ये जब वापस मानसून आता है तो ये तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमदेश नगर टाटा में सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लौह और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो स्वर्णरेखा और खरकाई नदी है। ठीक है, तो उसी इलाके में ये सिंहभूम जिला है, वहीं पे लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रिफाइनरी जो भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई थी वो गुवाहाटी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्य हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिपोच हवाई अड्डा सिक्किम में है। ठीक, ब्राह्मणी ये तो बदलता रहता है, अब लद्दाख का हो गया है कोई। ठीक, ब्राह्मणी कावेरी महानदी और ताप्ती नदी द्रोणियों से सबसे कम क्षेत्र है ब्राह्मणी का। तो अब लंबी नदी नहीं पूछ रहा, अब इसका जो है कैचमेंट एरिया पूछ रहा है कि नदी कितने इसमें फैली हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मणी का सबसे कम है, सबसे ज्यादा इसमें महानदी एक नंबर पे होगी, कावेरी दूसरे नंबर पे, तापी तीसरे नंबर पे और ब्राह्मणी चौथे नंबर पे। तो सबसे कम पूछा है तो ब्राह्मणी नदी का हो जाए। भारत में थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाए। तो नामरूप यस में है। ठीक, ओबरा यूपी में है, परीक्षा यूपी में है। ठीक है, कोटा और सबसे लास्ट में कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्धा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सब ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है। ठीक, मालनाड क्षेत्र का संबंध है कर्नाटक प्लेटू से। ठीक है, साउथ पेनिनसुला अपलैंड इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो भी हमारा साउथ इंडिया का प्लेटू है, दक्कन का पठार है, जो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सम्मिलित करना था। चार कहाँ पाया जाता है? डेल्टा क्षेत्र में कंकड़, बांगर क्षेत्र में कयाल, तटीय मैदान में मांड, पंजाब के मैदान। ठीक है, ये मैचिंग आया हुआ था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 डेल्टा, कंकर, बांगर, कायल, तटीय मैदान, मांड, पंजाब का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तरी दिशा से नहीं मिलती अर्थात दक्षिण दिशा से मिलती है, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इससे। ठीक, तो इधर से जो मिलती है तो दक्षिणी हिस्सा हो गया, तो वो नदियां है सुवनसिरी, बेलासिरी और मानस। ठीक है, सुवनसिरी, बेलासिरी और मानस जो दक्षिण से हमें ब्रह्मपुत्र मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध एवं अंक का मैदान हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो मध्य गंगा मैदान का, क्योंकि पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार गंगा के मध्य मैदान क्षेत्र में ही आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का बंदरगाह उत्तर से दक्षिण में, तो विशाखापत्तनम सर्वाधिक उत्तर दिशा में है, उसके बाद एक काकीनाडा है, फिर मछलीपट्टनम और सबसे साउथ में है नागीपट्टनम। ठीक है, तो इस तरह से जो है दिशा डायरेक्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना का समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1954 में ही हुआ था भारत नेपाल के बीच। सुरमा घाटी कहाँ है? तो असम में है। लुनेज क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ये तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और एक लुजोन जो द्वीप है, इसके बारे में बता रहे हैं हमको। ये लुजोन द्वीप है जो फिलीपींस का है। किसका है? फिलीपींस का। ये जो साउथ चाइना सी में देश है, मलेशिया के ऊपर, लुजोन द्वीप उधर है, लेकिन ये लुनेज क्षेत्र है। ठीक, ये दोनों में आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर प्रमुख बांध हीराकुंड, ये संबलपुर उड़ीसा में है। दुधवा डैम उत्तर बस्तर छत्तीसगढ़ में है। गुमारा पदार बांध रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रवि शंकर सागर बांध धामतरी छत्तीसगढ़ में है। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है, तो ये हमारा जो है पश्चिम एशिया और भूमध्य तटीय क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवर्धा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र किधर पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में एम
तरह की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसका है? तो वेगनार का है। निफे की निर्माण किससे होती है? निफे तो निकिल और फेरस आयरन से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से कॉन्टिनेंट अलग हुए, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकास प्लेट कहाँ है? तो ये अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है उधर है। ठीक। और पैसिफिक प्लेट, दोनों के बीच में ककोस प्लेट है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? फोल्डिंग। फोल्डिंग जो हमारा फोल्ड माउंटेन है वो किसका परिणाम है? तो वो है ऑर्गेनिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल। इससे भी पता लग जा रहा है पर्वत फोल्ड पर्वत है यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको अंग्रेजी में ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन पेपर जब आता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लेना चाहिए, उससे कुछ आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉर इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान के बारे में क्या सही है? तो दोनों जो है क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल होते हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टल भी होते हैं, नॉन क्रिस्टल दोनों तरह से होते हैं। ठीक। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में सर्वाधिक 54 देश है, एशिया में 47 देश है, यूरोप में 43 देश है, नॉर्थ अमेरिका में 23 देश है, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश है। ठीक है। साउथ अमेरिका में 12 देश है और अंटार्कटिका में 0 देश है, मतलब कोई वहां रहता नहीं। ठीक। तो ये 7 जो हमारा महाद्वीप है उसमें अफ्रीका में सर्वाधिक देशों की संख्या 54 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके बाद साउथ अमेरिका, दोनों साथ में है। ठीक है। फिर अंटार्कटिका आता है, बाद में यूरोप आता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बड़ा महाद्वीप यूरोप है, उससे बड़ा अंटार्कटिका है, ये इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओल्ड रिलिक्ट माउंटेन कौन सा है? तो अरावली पर्वत हो गया, एक पेनाइन पर्वत यूरोप का हो गया, अपलेशियन पर्वत अमेरिका का हो गया। ये बहुत पुराना रिलिक्ट माउंटेन है। ठीक है। और शिष्ट पर्वत है, ये बहुत साल बाद ये घिस घिस के मतलब अभी स्वरूप में आया हुआ है। ठीक। इसका इरोजन हो चुका है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, मतलब कि डिजर्ट 23 डिग्री अक्षांश के पास डिजर्ट ज्यादा रहता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं? तो श्रीलंका को। 90 ईस्ट रीज कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज है। ठीक। ग्रैंड कैनियन है एक खड्डा, जॉर्ज है। ठीक है। खड्डा मतलब जो गड्ढा होता है उसी का जो ज्यादा विशाल रूप है उसे खड्डा बोलते हैं, जॉर्ज। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो और इरी के बीच में स्थित है। गरजने वाली चालीसा जो कुद्र 50 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हमारा क्या है, वाटर ज्यादा कंटेंट है, इधर स्थल भाग है, तो ये इधर ही ये गरजता 40 60 ये सब अक्षांश पे बहुत तेज हवाएं चलती है, समुद्री हवाएं। ठीक है। पृथ्वी पर घने वन अधिकार कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास, इक्वेटर के पास बहुत घने जंगल मिलते हैं, क्योंकि बारिश होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। जो अमेजन है वो भी इक्वेटर के आसपास ही है, अमेजन रेखा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है तो मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, यानी जो चूना पत्थर वाला जो हिस्सा होता है ना, तो उसी में टेरारोसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना प्रस्तुत किया था, यानी कि जो साइकिल ऑफ इरोजन का कंसेप्ट किसने दिया था? W.M. डेविस ने दिया था। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन, मसाई किधर पाए जाते हैं? तो ये मध्य पूर्व अफ्रीका में पाए जाते हैं। सकाई मलेशिया में पाए जाते हैं। ठीक। बेडाइन अरब में, किर्गिज मध्य एशिया में, ये सब जनजाति है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रस्ट बाउल ऑफ यूएसए किसको बोलते हैं? तो ग्रेट लेक्स पीटर्सबर्ग को, क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसको रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप पर महाद्वीपीय रेल पेरिस से वारसा तक जाती है। पार एंडीज रेल ब्यूनस आयर्स से वाल्परेजो जाती है। पार साइबेरियन रेल लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जाती है। ये सर्वाधिक लंबी जो है रेल
लाइन है जो रसिया में है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल जाती है। ठीक, तो ये जो था हमारा जो परिवहन से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कहवा पतन सेंटोस नाम से जाना जाता है जो ब्राजील में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में मरु शैल का निर्माण डिपोजिशन होता है, यानी कि जो भी उसमें जो बालू से बना होता है टीला, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा हवा तेज चलती है तो बालू उड़ के एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, उसको मशरूम सेल बोलते हैं। ठीक है, मशरूम सेल। तो मशरूम सेल का निर्माण रेगिस्तानों में जो हवाओं के डिपोजिशन जो है उसकी वजह से होता है, मतलब उड़ाकर बालू एक जगह डिपोजिट करता है तो मशरूम सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदियां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है कंपोस। ठीक, मिसिसिपी डेल्टा है, वर्ल्ड फूट डेल्टा है, पंजिकार डेल्टा है, पक्षियों की जो पैर होते हैं ना उस तरह का डेल्टा का निर्माण होता है। आदिवासी समुदाय में निग्रोटो प्रजाति सेमांग में पाई जाती है। ठीक, सेमांग प्रजाति जो होती है वो निग्रोटो प्रजाति है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट समुद्र मील कितने किलोमीटर है, तो 12 समुद्री मील 21 किलोमीटर में अगर कहा जाए तो 21.9 किलोमीटर, नहीं तो जो है टेरिटोरियल जो सी टेरिटोरियल सीमा है 12 समुद्री माइल है। ठीक है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट रेखा से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशन कैसिनी ह्यूमनॉइड शनि और उसके छले का अध्ययन के लिए था। जूनो बृहस्पति के अध्ययन, आर्टिमस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल, यानी कि जो चंद्रमा पर लोग जाएंगे फिर वहां से मंगल जाएंगे वो था। वेरिटास था शुक्र के अध्ययन के लिए। तो ये अंतरिक्ष में था, करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। ठीक, कपड़ा और उत्पत्ति, लिनेन, तो ये सन के पौधे से लिनेन प्राप्त होता है, नारियल के पौधे से जूट, अंगोरा बकरी से मोहायर और बत्तख और हंस के पंख से डाउन। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से भूप्रवाह मेंटल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है इसको प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात हैं तो कितने अमीरात हैं, तो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा, रास अल खैमा। ये संयुक्त अरब अमीरात के ये मतलब छोटे छोटे जो शहर है या आइलैंड टाइप जो भी आप कहें वो सब मिलाकर यूनाइटेड अरब अमीरात बना है, यूएई। तो उसमें सब आते हैं। अबू धाबी कैसे इंडिया में है, हमारा जो अंडमान निकोबार है, बाकी जो पौंडीचेरी है, ये सब मिलाकर उसी तरह से बनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती है। तो स्टेटमेंट ये सही है। कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे, मतलब बहुत समय पहले ये अटलांटिक तट से जुड़े हुए थे। ठीक, तो दोनों इसका व्याख्या करता है, इसलिए घना तट पर सोने का समृद्ध भंडार है और ब्राजील में सोने धारण करने की नसें पाई जाती है, क्योंकि ये हमारा अफ्रीका हो गया। ठीक, और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, तो दोनों आपस में ये पहले एक ही थे। ठीक, तो इसलिए सोना दोनों जगह पाया जा रहा है। ये घना वाला क्षेत्र हो गया, ये ब्राजील हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अंतराल पर ग्लोब पर खींची गई अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 179 है। जो हमारा ये अक्षांश है कितनी है, तो एक तो इक्वेटर हो गया एक, ठीक, और बाकी नॉर्थ में हमारा जो हो गया और साउथ में हो गया, तो टोटल मिलाकर 179 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो धारा बहती है तो प्रशांत महासागर बहती है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं, नॉर्वे को, क्योंकि वहां आधी रात के बाद ये जो पोल है ना इसी नॉर्थ पोल के आसपास है, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इसमें मध्य रात्रि मतलब कि 6 महीने दिन ही होता है, तो रात में भी वहां दिन होती है, इसलिए मध्य रात्रि में सूर्य का देश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर प्रोड्यूस बाय विंड डिफ्लेशन, पवन अपस्फीति द्वारा उत्पन्न क्या होते हैं, कतारा द्रोणी, ये कतारा डिप्रेशन कहते हैं इसको। काफी नया क्वेश्चन है ये। ठीक, मतलब पवन अपस्फीति द्वारा उत्पन्न कतारा द्रोणी होती है। ठीक, यानी कि विंड डिफ्लेशन से जो भी प्रोड्यूस जो भी फीचर है गुण है उसको क्या कहते हैं, कतारा डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाइलेंसी सिद्धांत बताता है, तो ये प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में बताता है, ठीक है, डाइलेटेंसी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच का है ये तिपाई मुख बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं के कारण किस देश को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है, तो लाओस को। लाओस में जल विद्युत ज्यादा पाया जाता है, ठीक। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जो म्यांमार के आगे स्थित है, ये वियतनाम के बीच में, ठीक। रूस की नदी जो प्रशांत महासागर में गिरती है, तो अमूर नदी जो है प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोता किनाबू चोटी है मलेशिया में, कोता किनाबू चोटी है मलेशिया में, सही वो करना है मैच। इधर जो है ये मरुस्थल हो गया, देश हो गया। दस्तेलुट कहाँ है, तो ईरान में है। नुबियन रेगिस्तान सूडान में है। मोहावी मरुस्थल यूएसए में है। रूब अल खली सऊदी अरबिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र नहीं है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशियन क्रस्ट किससे बना है, सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट का नाम दिया गया जिसकी छत ढलानदार है, तो वो है मालोका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसी ज्योग्राफी वाले ये वीडियो में। इसके बाद इकोनॉमी पॉलिटी का हम एक अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। पर्यावरण है किससे बनता है, तो अजैविक घटक, जैविक घटक और भू प्राकृतिक घटक से, यानी कि बायोटिक और फिजियोग्राफी से हमें पर्यावरण बनता है। 3 घटक है इसका। जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक। लेकिन कुछ जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया, तो वो भी अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक। हर एक पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते समय खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो मात्र 1%, जितना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 1% ही खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होता है, यानी कि प्लांट जो परिवर्तित करते हैं, ठीक। परिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया ओडम के द्वारा। किसके द्वारा, ओडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है, तो 10% जो नियम है लिंडमान का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र किधर है, डेंस डिसीशियस फॉरेस्ट पश्चिमी चंपारण में, ठीक। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो ये गोवा में है। अगर नेशनल पार्क पूछता कि सलीम अली नेशनल पार्क, तो वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक। प्रजाति जो जिराफ उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, लाइकेन करता है। स्पीसीज एक्ट एज पायनियर स्पीसीज इन जिराफ सक्सेशन, तो वो लीचेन है, यानी कि अगर कोई जंगल है जल उग गया है, तो सर्वप्रथम वहां पे लीचेन ही क्या होगा, उगेगा। काई पहले होता है, उसके बाद ही फिर धीरे धीरे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत हुई है। गाड़ियों से धुआं का मुख्य घटक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथामोग्लोबिनियम किससे होता है, तो नाइट्रेट युक्त जो है दूषित पानी से होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होती है, तो जीवाणु मृतक परजीवी द्वारा विघटित नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है वो लाइकेन द्वारा पता चलता है, और वही नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का प्रदूषण होता है वो मास काई द्वारा पता लगता है, ठीक। जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित करती है, तो सीमित संसाधनों द्वारा करती है। हिमालय नामक औषधि पौधे भारत में किस प्रांत में पाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नोटोफोरस उपस्थित होता है हाइड्रोफाइट्स हेलोफाइट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे कम ताप वाली परत है, तो मेसोस्फीयर है, ठीक। लिस्बन घोषणा संबंधित है समुद्रों के संरक्षण से, लिस्बन घोषणा संरक्षित है। तो इस तरह से हमारा भूगोल और जो पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में अर्थ पॉलिटी और अर्थशास्त्र का जो भी बीपीएससी के पीवाई की क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे। प्लीज शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।